हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स आप लोग देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में हम कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा कंप्लीट कोर्स फॉर 11th एंड 12th। ठीक है। अगर आप लोग IIT JEE, NDA या फिर COET या फिर और कोई एग्जाम है जिसके अंदर 11th 12th की मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला कि एक्स हमारे पास में एक रियल नंबर है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसको समझने के लिए पहले कुछ और चीज़ें समझते हैं। जैसे कि जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे स्कूल में, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होती है। ठीक है। तो हमें हमारे टीचर ने बताया था कि ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट होते हो, 2, 3, 4, इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो इन नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसके बाद में हमें पता चला कि एक और नंबर होता है हमारे पास में जो जीरो। तो ऐसे नंबर जो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होंगे, वो हमारे पास में होल नंबर होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम थोड़े से और बड़े हुए, हमें पता चला कि जो नंबर है वो सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होते, वो नेगेटिव भी होते हैं। तो हमारे पास नंबर है 0, +-1, +-2, +-3, इस तरीके से इंफिनिटी तक। हमने इनको बोला कि ये हमारे पास में इंटीजर होते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को w से। जो इंटीजर है इसको हम लोग i से या फिर z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने देखे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें इसके बारे में बताया गया कि ऐसा नंबर जिसको मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और यहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है। और एक दूसरी चीज, जो p और जो हमारे पास q है, ये दोनों हमारे पास इंटीजर होने चाहिए। ठीक है। तो इस तरह का कोई नंबर होगा तो वो हमारे पास में रैशनल नंबर होता है। फिर हमने पढ़ा इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है। तो इर्रेशनल को हम लोग क्यू कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें बताया गया ऐसे नंबर जिनको मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकता, तो ये हमारे पास में इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। इसके अलावा हमने एक और चीज देखी थी। जब भी हम p/q की बात करते हैं, तो देखो, इसका मतलब क्या है? दो नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास में? जैसे एक एग्जाम्पल लिया, 1/3। इसको आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास में 0.3333 इस तरीके से आएगा। तो हम लोग इसको 0.3 बार लेते थे। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में एक फ्रैक्शन। ठीक है। वैसे ही हमारे पास में पाई है। तो जो पाई है इसकी वैल्यू होती है 3.14। आगे कुछ कुछ नंबर आते रहते हैं हमारे पास, लेकिन ये जो नंबर है ये इसकी तरह रिपीट नहीं करता। ठीक है। तो ये हमारे पास में नॉन रिपीटिंग वाला केस हो गया, और यहाँ पे नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। और जो नंबर रिपीट करते हैं, इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक। यहाँ से हमारे पास में आता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, इनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है। और जो नंबर टर्मिनेट कर जाते हैं, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। इसके बाद बात करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो अगर मैं रैशनल और इरेशनल दोनों साथ में ले लूँ, इसका मतलब हमने क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये यूनियन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। अभी के लिए बस ये समझ लो कि हमने रैशनल और इरेशनल को साथ में ले लिया। तो इन दोनों को साथ में ले लूंगा तो हमारे पास में आता है रियल नंबर, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो, जो नेचुरल नंबर है, ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारे
होल नंबर के अंदर आते होंगे। ठीक है। और जो होल नंबर है ये हमारे इंटीजर के अंदर आते हैं। ठीक है। और जो इंटीजर है ये हमारे पास रैशनल नंबर के अंदर आता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब जब मैं ये बोलता हूँ कि एक्स मेरे पास में एक रियल नंबर है, तो उस रियल नंबर के बोलते ही क्या हमने ये चीज बोल दी कि एक्स इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ओके। अब देखो, ये तो देख लिया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, एक्स मान लो एक रियल नंबर हो गया, मैं एक्स का स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर करूंगा, तो क्या आप मुझे यहाँ से ये बता सकते हो कि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो मिनिमम वैल्यू तो हम जीरो बता सकते हैं, और वो होगी किस पे, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। और जो मैक्सिमम है ये तो इन्फिनिटी है, नहीं पता हमें कितनी होने वाली है। ठीक। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो? इसके बाद में एक्स की पावर अगर मैं 2n ले लेता हूँ, जहाँ पे n मेरे पास में एक नेचुरल नंबर है, तो ये भी मेरे पास में ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगा। ठीक। तो जो चीज़ हमें अपने पास नोट करनी है वो ये है कि अगर x की इवन पावर हो तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आता है मॉड एक्स। अब ये मॉड फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमें बात करनी है आगे। ठीक है। तो जो ये मॉड एक्स होता है ये भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है। कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं रूट एक्स की। ठीक है। देखो, हमने लिया रूट 16। तो रूट 16 को मैं 4 लिखूंगा या फिर -4 लिखूंगा, ये हमारे पास में एक डाउट आ सकता है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक बार लिया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ठीक है। 16 को यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर -16 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो लिख सकता है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लो, तो हमारे पास में ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से मिला x-4 और x+4 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमारे पास में आएगा x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -4। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसका अंडर रूट करता हूँ तो ये रूट 16 आ गया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में 4 आएगी या फिर -4 आएगी। ठीक है। तो आंसर है इसका 4। और वो इसलिए कि जो रूट है इसके अंदर नेगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो रूट एक्स है ये भी हमारे पास में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, एंड जो एक्स है ये भी हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है। ओके। एक्स क्या है हमारे पास में, इनपुट, ये दिख रहा है हम लोग को। तो जो हमारे पास इनपुट होगा वो हमारा पॉजिटिव या फिर इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, और जो हमारे पास में आउटपुट आएगा रूट एक्स करने के बाद में, ठीक है, ये भी हमारे पास में क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। क्या यहाँ तक की चीज़ें आप लोग को क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें हम देख क्यों रहे हैं। ठीक है। ज़रूरत क्या है इसकी? तो ज़रूरत ये है, अब देखो, जैसे कि मैं क्वेश्चन दूँ आपको कि मेरे पास में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस में c माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। तो हमसे पूछा जाए कि ए बी सी की क्या वैल्यूज आएंगी, और यहाँ पे ये रियल नंबर है और नॉन जीरो है, क्योंकि जीरो तो सेटिस्फाई कर ही देगा। तो उसके अलावा बात करते हैं कि हमारे पास ए बी सी की कौन कौन सी वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए देखो, अभी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है। तो एक चीज़ बताओ, अगर मैं ये मान लूँ कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, इस केस के अंदर जो ए माइनस बी है ये हमारे पास में कोई ना कोई एक रियल वैल्यू आएगी, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक रियल वैल्यू है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक रियल वैल्यू है उसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है।
तो अगर मेरे पास में एक रियल नंबर का स्क्वायर करने के बाद एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे भी वैल्यू पॉजिटिव। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं तीन पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करूँ और मेरे को आंसर जीरो मिल जाए? तो ये नहीं हो सकता ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर ये चीज़ इक्वल्स टू जीरो हो रही है, तो इसका मतलब जो ए माइनस बी है इसको इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, जो बी माइनस सी है इसको इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, और सी माइनस ए को भी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये हमारे पास वो सॉल्यूशन हो जाएगा जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी एग्जांपल है, बस आप लोगों को ये समझाने के लिए कि जो भी कुछ हम लोग अभी देखने वाले हैं, ये सारी चीज़ें किस तरीके से हमारी हेल्प करेंगी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये जो लेक्चर है इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।